हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट फिफ्थ है उसके हम 60 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 62 100 तक। ठीक है, 62 टू 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप कोई भी लिटरेचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर आता है तो उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि टॉमस मोर्स यूटोपिया केम इन 1516। जो टॉमस मोर है उनकी जो यूटोपिया है, ठीक है, ये 1516 में आई थी। एट दैट टाइम द वर्क वाज इन, तो उस समय जो उसका ओरिजिनल जो वर्क था, ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज में था? फ्रेंच में था, लैटिन में था, ग्रीक में था या फिर इंग्लिश में था? तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें कि जो टॉमस मोर की जो यूटोपिया है, इन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में कब लिखा था और किस में कब लिखा था? 1516 में आई थी। और लिखा कौन सी लैंग्वेज में था? लैटिन में लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 1516 में जब ये पब्लिश हुई थी तो लैटिन में पब्लिश हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फेरी क्वीन कंटेंस बुक्स। जो फेरी क्वीन है ये कितनी बुक्स में कंटेंस है, यानी कितनी बुक्स रखती है, कितनी बुक्स में लिखी गई है? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं? तो फ्रेंड देखिए, अगर यहाँ पर हम फेरी जो एडमंड स्पेंसर हैं उनकी जो फेरी क्वीन है, तो इसकी अगर हम बात करें 63 में, तो ये कितनी बुक्स में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, देखिए ये कितनी बुक में लिखी गई है? ये 6 बुक्स में लिखी गई है। ठीक है, कितनी बुक्स में लिखी गई है? 6 बुक में लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला यानी 6 बुक हो जाएगा। ठीक है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो 64 में कह रहा है कि इट इज पिटी सीज वॉर इज अ वर्क ऑफ। तो यहाँ पर क्या है? एक वर्क है, इट इज पिटी सी इज अ बोर। तो ये वर्क है, किसका है? तो यहाँ पर देखिए, ये जॉन फोर्ड का है, जॉन वेबस्टर का है, बेन जॉनसन का है, थॉमस डेकर का है। तो यहाँ पर हमें बताना है इट इज पिटी सी वॉर ये किसका वर्क है। तो 64 में बात करें तो ये हमारा जॉन फोर्ड नाम का जो एक पोइट है, ठीक है, उनका ये वर्क है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉरपे इन। जो थॉमस थॉरपे हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा जो थॉमस शेक्सपियर के सोनेट हैं, इनको इकट्ठा करके एक ही वॉल्यूम में वॉल्यूम में पब्लिश किए गए थे। तो ये कब किए गए थे? 1608, 1609, 1610 या फिर 1611? तो फ्रेंड यहाँ पर हम 16 करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारे कब पब्लिश किए गए थे? 1609 में पब्लिश किए गए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द चौसरिन स्टेंजा। जो चौसरिन स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो देखिए क्या है, ए बी ए बी ए बी बी सी सी ये है, या फिर ए बी सी सी है, या फिर ए बी सी डी बी बी ये है, या फिर ए सी बी बी ये है? तो यहाँ पर 66 में नंबर की बात करें तो ये हमें चौसरिन स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए बी बी सी सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग विद अ लिटिल पेशेंस इज टेकन फ्रॉम। क्या कह रहा है कि वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग विद लिटिल पेशेंस। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम जो जी रहे थे, ठीक है, लिविंग रह रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? दी पेशेंस के साथ अब यहाँ पर डाइंग हो रहे हैं। तो ये किसकी लाइन है? द बेस्टलैंड की है, या फिर गेरोनसन की है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की है, या फिर होलोमैन की है? तो ये सारे के सारे वर्क जो हैं टी एस इलियट के हैं। तो बताना है ये किसकी लाइन है। तो 67 की बात करें तो ये देखिए द बेस्ट लैंड की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, द बेस्ट लैंड की ये लाइन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश। हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया? चॉसर, स्पेंसर, जॉन गॉवर, जॉन ड्राइडन?
तो यहाँ पर अगर हमें बताना है कि हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस किसने किया था फर्स्ट टाइम इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये भी चौसर ही साहब हैं जिन्होंने कपलेट का हीरोइक कपलेट का अपने वर्क में ही इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द बेस्ट लैंड बिगिंस विद द रेफरेंस ऑफ मंथ। कह रहा है कि जो बेस्ट लैंड है ये कौन से मंथ से, कौन सा मंथ की बात करता है, कौन से मंथ के इसके नाम से स्टार्ट होती है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये कौन से स्टार्ट होती है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ द क्रुएल्टी। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। देखिए टी.एस. इलियट ने अप्रैल मंथ को क्या बताया है, बहुत ही क्रूअल बताया है। और जबकि चौसर ने जो कंटेम्प्रेरी टेल्स में जो इसको स्टार्ट किया है तो उसकी स्टार्ट भी अप्रैल मंथ से होती है, उसमें उसको बहुत ही प्लेजेंट मंथ बताया हुआ है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टर हैं, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज डिस्क्राइब्ड नॉवेल एज कॉमिक एपिक इन प्रोज। यानी कह रहा है कि यहाँ पर बताइए कि कॉमिक एपिक इन प्रोज जो नोवेल को डिस्क्राइब किसने किया है इंग्लिश में। तो रिचर्डसन ने किया है, एम फॉस्टर ने, जेम्स जॉयस ने, या फिर हेनरी फील्डिंग ने। तो 70 की बात करें यहाँ पर हम करेक्ट, तो यहाँ पर देखिए हेनरी फील्डिंग ने ही क्या डिस्क्राइब किया है नोवेल को, अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। ठीक है, तो ये हेनरी फील्डिंग ने क्या किया है, ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द टर्म इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म इज कॉइन्ड बाय। यहाँ पर एक टर्म है इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म, ये किसने क्वाइंड किया है, अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसवाई ने, डेरिडा ने, एम फॉस्टर ने, स्टैनली फिश ने। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म की बात करें तो ये किसने क्वाइन किया है, ये क्वाइन किया है अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसवाई ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम नाम का जो वर्क है वो किसका है, जॉन मिल्टन का है, फ्रांसिस बेकन का है, बेन जॉनसन का है, थॉमस मूर का है। तो यहाँ पर 72 नंबर की बात करें तो ये किसका वर्क है, ये देखिए फ्रांसिस बेकन का वर्क है। तो फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। ठीक है, और वैसे फादर ऑफ ऐसे किसको बोला जाता है, मॉन्टी को बोला जाता है। और द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको बोला जाता है, वो हमारे चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर एक टर्म है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इससे कौन एसोसिएट है। तो अलेक्जेंडर पोप हैं, फ्रांसिस बेकन हैं, थॉमस मोर हैं, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड हैं। तो यहाँ पर 73 की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फ्रांसिस बेकन ही है। क्या है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यू अटलांटिक इज अ क्रिएशन ऑफ। जो न्यू अटलांटिक है ये किसका क्रिएशन है। तो यहाँ पर देखिए ये टॉमस मोर हैं या फिर जॉन मिल्टन हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है न्यू अटलांटिक किसका ये क्रिएशन है। तो या फिर ये फ्रांसिस बेकन का है या फिर सिडनी का है। तो न्यू अटलांटिक भी किसका क्रिएशन है, ये फ्रांसिस बेकन का है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द रूम ऑफ वंस ऑन। ये किसका वर्क है, तो बताना है कि वर्जीनिया वुल्फ का है, जॉर्ज इलियट का है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग का है, ई.एम. फॉस्टर का है। तो यहाँ पर बताना है कि अ रूम ऑफ वंस ऑन ये किसका वर्क है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये किसका वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अ रूम ऑफ वंस ऑन वर्जीनिया वुल्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइम विच इज रिटन इन ट्रेजर राइमा। तो ट्रेजर राइमा में कौन सी लिखी गई है, तो ओड टू स्काईलॉर्क लिखी गई है, या फिर ओड टू द वेस्ट विंड लिखी गई है, द सोलिटरी रिवर लिखी गई है, या फिर 1914 लिखी गई है। तो फ्रेंड यहाँ पर ट्रेजर राइमा की बात करें तो ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ट्रेजर राइमा में लिखी गई है। तो 76 का बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि हु हैज़ रिटन द नोवेल एंटाइटल द प्रेग्नेंट विडो। यहाँ पर एक नोवेल लिखा गया है जिसका टाइटल है द प्रेग्नेंट विडो। तो किसका है ये? मार्टिन लुइस एमिस का है, जोसेफ कॉनरेड का है, जॉर्ज इलियट का है, या फिर ब्रॉन्टी सिस्टर्स का है। तो 77 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मार्टिन लुइस एमिस। तो ये इन्होंने ही नोवेल लिखा है द प्रेग्नेंट विडो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच प्ले द सॉन्ग सॉन्ग एरियल सॉन्ग, यानी कौन से प्ले में शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें क्या करता है, एरियल गाना गाता है, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज ये आता है। तो बताना है हेमलेट में आता है, ट्वेल्थ नाइट में आता है, या फिर टेम्पेस्ट में आता है, या फिर एजुलाइकेटर में आता है। तो फ्रेंड सबसे पहले देखना है एरियल कौन से प्ले में करेक्टर है। तो देखिए ट्वेल्थ नाइट में नहीं है, एजुलाइकेटर में नहीं है, हेमलेट में नहीं है, एक में ही है, किसमें, द टेम्पेस्ट में। तो टेम्पेस्ट में ही ये गाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वॉर ऑफ द रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग, जो वार ऑफ रोजेस है ये कौन से सन में हुआ था। तो बताना है 1355 टू 1388 में हुआ था, फिर 1485 टू 1503 में हुआ था, या फिर 1455 टू 1485 तक हुआ था, या फिर 1555 टू 1585 तक हुआ था। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 79 नंबर में, तो ये 1455 टू 1485 तक हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि हु हैज रिटन कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। तो यहाँ पर किसने लिखा है कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर? चार्ल्स लेम ने लिखा हुआ है, टॉमस डी क्विंसी ने लिखा हुआ है, हैजलिट ने लिखा हुआ है, या फिर एस.टी. कॉलेज ने लिखा हुआ है। तो 80 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ये टॉमस डी क्विंसी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टॉमस डी क्विंसी ने किसके ऊपर लिखा है, ये एस.टी. कॉलेज के ऊपर लिखा है, क्योंकि एस.टी. कॉलेज जो थे वो एडिक्टेड थे किसके, अफीम खाने के। तो इन्हीं के ऊपर ये कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ये किसने लिखा हुआ है, ये डी क्विंसी ने लिखा हुआ है। ठीक है, टॉमस डी क्विंसी ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइट करेक्टर हु स्पीक द फॉलोइंग वर्ड्स, इफ इट वर डन, व्हेन इट्स डन, व्हेन वर, व्हेन, देन वर, वेल, इट वर डन, क्विकली। तो ये कौन बोलता है? तो बताना है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, थ्री बिचेस, वेंक्यो। तो ये तो जाहिर है कि ये मैकबेथ की लाइन है, लेकिन मैकबेथ में भी कौन बोलता है तो ये बताना है हमें। तो फ्रेंड देखिए, इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन, तो ये लाइन कौन बोलता है, मैकबेथ ही बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हु हैज रिटन शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट। तो ये वर्क किसने लिखा है, शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट? एसी स्विनबर्न ने लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्रिज, रिचर्ड ग्रीन, मॉल्टन ने लिखा हुआ है, या फिर गेटे ने लिखा हुआ है। तो शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट ये किसने लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है रिचर्ड ग्रीन, मॉल्टन ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हु हैज रिटन बी मैन बीवेयर वीमेन। ये वर्क किसने लिखा है कि बी मैन बीवेयर वीमेन। तो यहाँ पर हमें बताना है टॉमस मिडल्टन ने लिखा हुआ है, वेबस्टर ने लिखा हुआ है, मार्लो ने लिखा हुआ है, टर्नर ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताना है बी मैन बीवेयर वीमेन। तो 83 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है टॉमस मिडल्टन ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, टॉमस मिडल्टन हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हु हैज रिटन द टेम्पल। टेम्पल किसने लिखा हुआ है, जॉन डन, अब्राहम कॉले, जॉर्ज हर्बर्ट, टॉमस होब्स। तो यहाँ पर बताना है द टेम्पल किसने लिखा हुआ है। तो ये टेम्पल लिखा हुआ है जॉर्ज हर्बर्ट ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट द टेम्पल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज एसोसिएटेड विद द प्ले क्वीन मैरी। तो क्वीन मैरी नाम का जो एक प्ले है किसने लिखा हुआ है, शेक्सपियर ने, और ब्राउनिंग ने, जॉनसन ने, या फिर टेनिसन ने। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए शेक्सपियर ने तो ऐसा कोई भी प्ले नहीं लिखा हुआ है क्वीन मैरी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी ऐसा कोई प्ले नहीं लिखा हुआ है, जॉनसन ने भी ऐसा कोई प्ले नहीं लिखा हुआ है। तो प्ले किसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेनिसन ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा प्ले वाला यानी बी वाला
हो जाएगा, टेनिसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई हु इज एसोसिएटेड विद द कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट से कौन संबंध है? तो जीएम हॉप्किन है या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड है। तो फ्रेंड, दो ही ऑप्शन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जीएम हॉप्किन है। इन्होंने ही कंसेप्ट दिया है कर्टल सोनेट का। कर्टल सोनेट में कितनी होती हैं? 10 हाफ लाइन होती है, ठीक है, 10 हाफ लाइन होती हैं इसमें, और कभी कभी 11 लाइन्स भी इसमें दे दी गई होती हैं। तो जब भी अगर आपके ऑप्शन में 10 हाफ लाइन है, ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगर ये नहीं है तो अगर अगर 11 लाइन की है ऑप्शन, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीएम ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इन्फॉर्म्ड डेविड कॉपरफील्ड अबाउट द डेथ ऑफ हिज मदर। डेविड कॉपरफील्ड जो होते हैं उनको उसकी माँ की मृत्यु के बारे में कौन बताता है? मिसेस क्रिकल, लिटिल फैमिली, डोरा या फिर मॉडस्टोन। तो यहाँ पर बताएं तो 87 नंबर में तो करेक्ट आंसर क्या है? वो हमारा हो जाएगा मिसेज क्रिकल बताती हैं उनको उसकी माँ के डेथ के बारे में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय प्रोफेशन मिस्टर बिगफील्ड वाज इन डेविड कॉपरफील्ड। इन डेविड कॉपरफील्ड में एक करेक्टर है, क्या है? मिसेज बिगफील्ड। ये प्रोफेशन से क्या थी, बताना है कौन थी। तो यहाँ पर बताना है कि उनका प्रोफेशन क्या था। लॉयर थी या फिर टीचर थी या फिर पुलिस थी या फिर राइटर थी। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर 88 नंबर की बात करें तो यहाँ पर वो कौन थी? वो लॉयर थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो लॉयर थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहे हैं, कह रहा है कि मैन एंड सुपरमैन इज अ प्ले रिटन बाई। मैन एंड सुपरमैन एक प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है? जीवी शॉ, गॉल्सवर्दी, हेरोल्ड पिंटर या फिर जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो 89 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए जीवी शॉ ने ये प्ले लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन एंड सुपरमैन, जीवी शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस ऐसे फ्रीडम इज रिलेटेड टू, यानी जो फ्रीडम नाम का एक ऐसे है, किसने लिखा हुआ है? वर्ट्रैंड रस सेकेंड, जीवी शॉ, मिल्टन या फिर जॉन ऑसबॉर्न। तो यहाँ पर 90 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये लिखा हुआ है जीविशा ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अभी हमारा बी वाला हो जाएगा, जीविशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज एसोसिएटेड विद द नोबेल अ रूम विद अ व्यू। अ रूम विद अ व्यू, ये किसका नोबेल है? वर्जीनिया वुल्फ, एम फॉस्टर, जॉर्ज ऑरवेल या फिर जॉर्ज इलियट। तो 91 नंबर में बात करें तो ये एम फॉस्टर का नोबेल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिटन मॉरिस। तो यहाँ पर बताना है कि मॉरिस नाम का एक वर्क है, किसने लिखा हुआ है? बेकन ने, एम फॉस्टर, जॉर्ज इलियट या फिर ऑल्डस हक्सले। तो 92 नंबर की बात करें तो ये एवी एम फॉस्टर ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ई एम फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया ये पीरियड। जो ई एम फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया है ये कब आता है, कब अपेयर होता है, तो बताना है। तो 93 नंबर की बात करें तो ये आता है 1924 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्ट इन अ प्ले रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ। जो एक्ट होता है प्ले के अंदर वो किस चीज़ का डिवीजन होता है? थीम का होता है, स्टोरी का होता है, एक्शन का होता है, करेक्टर का होता है। तो 94 में बात करें तो ये देखिए एक्ट जो होता है वो एक्शन का डिवीजन होता है। तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज एसोसिएटेड विद द प्ले द रूम। द रूम नाम का प्ले किसने लिखा हुआ है? हैरोल्ड पिंटर ने, हैरोल्ड ब्लूम ने, जॉन ऑसबॉर्न ने, डब्ल्यू एच अडन ने। तो यहाँ पर 95 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये लिखा हुआ है हैरोल्ड पिंटर ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस स्लीप वॉकिंग सीन इन मैकबेथ टेक प्लेस इन एक्ट फिफ्थ। जो एक वर्क है शेक्सपियर का मैकबेथ, तो इसमें एक स्लीप वॉकिंग सीन आती है। तो ये कौन से एक्ट में आती है? एक्ट फिफ्थ है। और सीन कौन सी है तो बताना है यहाँ पर 96 में। तो सीन फर्स्ट है या फिर सीन सेकेंड है? तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर देखिए जो सीन कौन सी हमारी है, इसमें सीन हमारी फर्स्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच एक्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ गोज़ टू मीट द विचेस, यानी कौन से एक्ट में जो मैकबेथ होता है वो विचेस से मिलने जाता है। एक्ट सेकंड, एक्ट थर्ड, एक्ट फोर्थ, एक्ट फिफ्थ। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो एक्ट फर्स्ट में मिलता है, ठीक है, वो उसको ऑटोमेटिकली मिलता है, लेकिन ये मिलने कब जाता है। तो ये 97 के करेक्ट आंसर की बात करें तो एक्ट थर्ड में मिलने जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि मेंटीथ इज अ करेक्टर विच अपियर्ड इन शेक्सपियर्स प्ले। मेंटीथ नाम का जो करेक्टर है वो किस में आता है। हैमलेट, मैकबेथ, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ओथेलो। तो 98 की बात करें तो ये आता है मैकबेथ में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन द एसे वॉकिंग टॉर्च। तो वॉकिंग टॉर्च नाम का एसे किसने लिखा हुआ है। आर.एल. स्टीवेंसन ने, ए.जी. गार्डनर, ई.एफ. लुकास या फिर थॉमस चेस्टरटन ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 99 नंबर में, तो ये लिखा हुआ है आर.एल. स्टीवेंसन ने, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज एसोसिएटेड विद द नोबेल राइट्स ऑफ पैसेज। राइट्स ऑफ पैसेज किसने लिखा हुआ है। जॉन रस्किन ने, विलियम गोल्डिंग ने, फ्रेंच काफ्का ने, डी.एच. लॉरेंस ने। तो 100 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है विलियम गोल्डिंग ने, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है जो हमारा प्रैक्टिस सेट 50 था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।